अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो ये पहला जो है कि अगर एक बॉडी को आप फ्रीली जो है ना वो फॉल करवाते हैं तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ज़मीन की जो अर्थ की जो अट्रैक्शन है उसके अंडर वो नीचे आती है। तो उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है। और अगर एक चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो डेफिनेटली उसकी स्पीड कम होती है क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। तो यहाँ पर पहले बात की गई है थोड़ी सी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की। गैलीलियो जो है ना वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने ये नोटिस किया था कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करवाते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन आता है वो सेम आता है, यानी उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं है। बड़ी चीज़ गिराएं छोटी गिराएं, उनका एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए बीच में। एयर आएगी तो डेफिनेटली जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो बाद में आएंगे। तो उसने काफ़ी सारे जो है ना ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप किए थे। तो इस लीनिंग टावर ऑफ पीसीआई ये बना भी हुआ है साइड पे, यहाँ से इस टावर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स गिरा के देखे तो उनका सबका एक्सेलेशन क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो बस ये थोड़ा सा याद रखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेंशन कर दिया मैंने। उसके बाद ये नेक्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन की डेफिनेशन है। मींस टू से कि एक बॉडी अगर अपवर्ड मूव करती है या डाउनवर्ड मूव करती है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा। देखिए आप एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे जैसे वो बॉल हाइट की तरफ जाता है उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेफिनेटली एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रहा। ये एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसका नाम रखा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद बॉल बिल्कुल अपनी वेलोसिटी ज़ीरो कर देती है। तो अब अपने माइंड में रखना है जब बॉल आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर तो डेफिनेटली वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उसके बाद फिर वो जो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करती है उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो बढ़ती है डेफिनेटली क्या होगा, उसका एक्सेलेशन जो है ना वो अब फिर आएगा। तो एक्सेलेशन अब भी जो होगा वो ग्रेविटी की वजह से है, जैसे हम नाम लेते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलेशन। अब ऊपर जाते वक्त और वापस आते वक्त जो एक्सेलेशन है वो उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। तो लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि जाते वक्त वेलोसिटी कम होती है, वापस आते वक्त बढ़ती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सेलेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर उसको राउंड ऑफ करके 10 लिखा जाता है ताकि बच्चों को याद करने में जो ना प्रॉब्लम ना आए। तो फिर जो बॉडीज़ डाउनवर्ड फॉल करेंगे उनके लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलेशन है। और जब बॉडीज़ अपवर्ड मूव करेंगी उनकी वेलोसिटी कम होगी तो उनके लिए जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब एग्जांपल देख जी। तो अभी आपने क्वेश्चन ऑफ मोशंस की जो है वो मॉडिफिकेशन देख ली कि जब वर्टिकल मोशन होगी तो हम एक ही जगह जी पुट करेंगे। तो यहाँ अब एग्जांपल है 2.14, वो आप अपनी बुक पे देख लीजिए, उसकी स्टेटमेंट पेज नंबर 49 पे। तो a stone is dropped from the top of a tower. The stone hits the ground after 5 seconds. Find the height of the tower. दूसरा है the velocity with which the stone hits the ground. देखो वो कह रहा है कि एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है एक टावर के ऊपर से। देखें जब वो ड्रॉप करने के लिए उसे हाथ में पकड़ा होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमने वी आई जीरो लिख लिया। अब ये बताई नहीं कि ये कॉमन सेंस की बात है कि वो स्टार्ट पॉइंट जीरो से तो जीरो पुट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है स्टोन आके ग्राउंड को हिट करता है, 5 सेकंड लगते हैं उसको नीचे आते हुए, और उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होगा, वो जी डाउनवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फिर एस यानी जो हाइट है उसको आप एच से डिनोट करेंगे, वो फाइंड करना है। और फाइनल वेलोसिटी जो ग्राउंड को हिट करने से पहले होगी वो आपने फाइंड करनी है, यानी जिस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा वो फाइंड करेंगे, उसे वी एफ कहेंगे। तो अब इस पे कौन सी क्वेश्चन सूट करती है थोड़ा सा वो माइंड में रिवाइज कर लें, जो 3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखें हम हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम हाइट फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो है ना हमारे पास वी आई मौजूद है, टाइम और जी है, तो हम सेकंड क्वेश्चन सूट करती है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो एच हमने फाइंड करना है, वी आई हमें ऑलरेडी पता है ज़ीरो है, और टाइम भी हमें पता है 5 है, और हाफ जी की वैल्यू हमें पता है 10 है, टाइम की वैल्यू फिर 5 है। तो इसको सॉल्व करें, ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, इसको कैंसिल करें 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से करें तो 125 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ये 125 मीटर इसकी हाइट आ गई। उसके बाद अब देखें आपके पास जो है ना वो एच भी आ गया है, यानी एस भी आ गया एक तरह से। आपने वी एफ मालूम करना है, वी आई भी मौजूद है, टाइम भी, जी भी है, तो आप थर्ड क्वेश्चन यूज़ कर लें।
या फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप जो है ना वो इसको बेटर समझेंगे। फर्स्ट यूज़ कर लेंगे तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। तो देखें वी एफ जो है वो कितनी है, वो तो फाइंड करनी, जी वी आई 0 है, उसके बाद जी की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। तो ये 2.14 थी। अब 2.15 की तरफ चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट पहले आप देख लीजिए। ए बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इट रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। एक बॉल है, बच्चा ऊपर फेंकता है, वो वापस कितने टाइम में आती है, 5 सेकंड में। देखें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट है, बॉल को ऊपर जाने और वापस आने में सेम टाइम लगेगा। मींस ऊपर जाने में 2.5 सेकंड लगे होंगे, वापस आने में भी 2.5 सेकंड ही लगे होंगे, तो इसलिए वो टोटल 5 सेकंड बने। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, ये फाइंड करना है, और उसके बाद वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप, जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया वो भी फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो है ये अब 2.15 है, ये देखिए। वी आई जो थी, सॉरी जी की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, जो वो -10 आएगी क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद टाइम जो है, टोटल टाइम को टी नोट से डिनोट कर दें, वो कितना होगा, 5 सेकेंड। तो फिर लिखेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लगा उसे हम टी का नाम दे देते हैं, वो 2.5 होगा। उसकी रीज़न क्या है जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है उसने ऊपर जाकर रुक जाना है, यानी जैसे बॉल ऊपर जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके एक लम्हे के लिए रुकेगी, फिर वापस स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये वी एफ 0 पुट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिखते हैं टू फाइंड के नाम से। तो हमने एक तो वी आई फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी जिस से बॉल को फेंका गया, उसके बाद हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है जो बॉल ने रीच की। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन देखिए अब कैसे होगा। तो कौन सी क्वेश्चन इस पर सूट करती है इस डाटा के ऊपर, देखें। सबसे पहले तो यही है कि जी की वैल्यू जो है वो अब आपके पास है, टाइम है 2.5 सेकंड उसका ऊपर जाने का, फाइनल वेलोसिटी है, और आपने क्या फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन सूट करती है, तो सिंपली वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस तो नहीं आएगा, माइनस जी टी आ जाएगा। तो उसके बाद देखें वी एफ 0, वी आई हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू 10 है, लगा दीजिए, और टाइम की वैल्यू जो है ना वो 2.5 सेकेंड है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 25, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वी आई आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास वी आई आ चुकी है, वी एफ ऑलरेडी मौजूद है, टाइम भी मौजूद है, जी भी मौजूद है, आपने एच फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन भी सूट करती है, थर्ड भी सूट करती है, जो आप यूज़ करेंगे उसी से जो है ना वो मिल सकता है आपको। थर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, तो 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्केयर और माइनस वी आई स्केयर। एच फाइंड करना है, 2 और जी इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2OG। तो एच इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, 0 का स्केयर माइनस 25 का स्केयर। उसके बाद फिर नीचे 2, जी की वैल्यू -10 है, और फिर आप सॉल्व कीजिए इसको, माइनस ये 25 का जो स्केयर आएगा वो आएगा आई थिंक सो 625, और उसके बाद ये -20, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31.25 मीटर। तो ये इसकी टोटल हाइट आ गई। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।